सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आपको पहले तो मैं बता दूँ अपने यहाँ का हाल। हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। कल शाम को पानी बरसा था, लेकिन उससे उमस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे दीदी लोग गई हैं, छुट्टी पे हैं। एक दीदी की तबीयत ख़राब हो गई है, वो नहीं आएंगी। और ये देखिए, ब्लाउज़ मेरा बन के यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये जो वीडियो मैं इस समय बना रही हूँ, ये है 11:15 बजे मैंने शूट करना शुरू किया है। सारा काम धाम मेरा हो चुका था। और आज मैंने जो मशीन लगाई है वो लगाई है ड्राइंग रूम में, क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ और ऐसा हो गया है कि काम बहुत ज़्यादा पड़ गया है। आज मुझे ये तो बना रही हूँ, उसके बाद मुझे बनाना है एक पैंट सूट, चिकन का है। उसके बाद एक लहंगा और एक सादा ब्लाउज़। देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाएगा। देना मुझे कल है, आज का टारगेट लेके चलूँगी तब कल कर पाऊँगी। असल में इतना ज़्यादा की आदत अब छूट जाती है, जब सब लोग रहते हैं तो अकेले इतना काम करने की आदत नहीं अब है। और लाइट इतनी ज़्यादा आ जा रही है, एक तो गर्मी है। और ये वाला ब्लाउज़ मैं आपको बता दूँ, ये वही वाला ब्लाउज़ है जिसकी कि कल रात में वीडियो गई थी। और आप ये सोचिए कि अभी मेरा ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी ही जाती है, लेकिन रात में मैंने वीडियो बनाई और तुरंत उसको अपलोड कर दी। जैसे वो बनी थी उसको वैसे ही मैंने डाल दी, कोई भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। जैसे जिस तरीके से शूट हुई थी वो ओरिजिनल वीडियो आपको एकदम गई थी। और आज की भी वीडियो जो है वो देखिए, कोई फास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस डबिंग मुझे इसलिए करनी पड़ रही है। पहले तो मैंने ये भी नहीं सोचा था करूँगी। बगल में हो रहा है काम, तो टाइल्स लग रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ आ भी रही हो आप लोगों को। मैं एकदम किनारे इधर रूम में आ गई हूँ इसको डब करने। तो वहाँ पे टाइल्स कटिंग का जो काम हो रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ उससे हो रही है। और लाइट इतनी ज़्यादा आ जा रही है कि जब लाइट आ रही है तभी उनके यहाँ भी काम हो पा रहा है। तो यहाँ देखिए, इस वाले ब्लाउज़ को मैंने कितनी जल्दी बन पाएगा वो मैंने आप लोगों को बताया था। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ये ब्लाउज़, ये मत समझिएगा कि बहुत देर से सिला जा रहा है, बहुत कम समय में सिला गया है। रात में पता नहीं क्या हो गया था, एसी चल रहा था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जैसे लग रहा था वो भी काम नहीं कर रहा है क्या। और उसके बाद मेरी आँख खुल गई अचानक में, बहुत लेट फिर मैं सोई। फिर सुबह उठ गई। सुबह उठने के बाद इस समय थोड़ा-सा, मतलब मैं चाय छोड़ रखी हूँ सुबह वाली, उसकी जगह दूसरी चीज़ें ले रही हूँ। तो उसको मैंने पिया, उसके बाद सब्ज़ी काटी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था, लग रहा था सर पकड़ लेगा। और जाके फिर मैं सो गई, बिना नहाए-धोए, बिना कुछ ऐसा काम किए जो बहुत ज़रूरी है। बस दाल चढ़ा दी थी एक तरफ और सब्ज़ी काटी, उतने में मतलब नहीं रहा गया, मैं फिर जाके सो गई। और उसके बाद उठी हूँ करीब 8:15 बजे। इनको भी निकलना था, बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज नहीं था, इधर तो नहीं है, बीच में गैप था। कल फिर उसका एग्ज़ाम है। फिर मैं उसको लेके मतलब उठी हूँ जल्दी जल्दी, फिर नहाई हूँ, उसके बाद तुरंत किचन में भागी हूँ। सब्ज़ी कटी हुई थी और कुछ बताया भी नहीं था, नहीं तो बेटी कर लेती है, ऐसा नहीं है। फिर उठी हूँ, जल्दी जल्दी से सब काम किया है। उसके बाद इस ब्लाउज़ को लेके बैठी हूँ। रात में भी मन नहीं किया था, बस प्लेट वगैरह थोड़ी सी डाल दी थी और सब इस समय किया है। तो देखिए, इतना काम अगर हुआ रहता है तो आप ये सोचिए कि कितनी जल्दी, अगर मैंने ये काम नहीं किया होता चिपकाने वाला, तो हो सकता है अभी ये ब्लाउज़ बनने में मुझे टाइम लग जाता। लेकिन यहाँ पे ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। जब तक मतलब ये वीडियो है, बस पाइपिंग मुझे बनानी है और देखिए वो मैं बना रही हूँ। और मशीन पैर से चला रही हूँ। ये है अम्ब्रेला मशीन, जो कि ऑप्शन तो इसमें होता है पैर से चलाने का, लेकिन पैर से चलाने में क्या है ना कि इसका पाँवदान भारी होता है तो पैर भर जाता है। ये मशीन एक्चुअली बनी होती है कि इसको हम मोटर से ही चलाएं। इतनी ज़्यादा लाइट आ जा रही है इधर कि मैंने छोड़ दिया, मतलब मोटर लगाना ही इस पे छोड़ दिया है, पैर से ही चला लेती हूँ। लेकिन उसका नतीजा अब ये हो रहा है कि पैर बहुत ज़्यादा मेरा दर्द हो रहा है। और अब दिमाग में धीरे धीरे बैठ रहा है जैक वाली मशीन लेने का। देखते हैं, प्राइस बहुत मतलब हाई है। सेकंड हैंड तो मुझे नहीं लग रहा हमारे गोरखपुर में इधर अच्छी मिल पाएगी, क्योंकि उसकी जानकारी भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं है। तो और नई वाली मशीन 30,000 से ऊपर की पड़ रही है। अच्छी वाली जो इस समय चल रही है लेटेस्ट वाली, वो 30 से ऊपर की पड़ रही हो। लेकिन 25 और 30 के बीच में देखती हूँ, कोई मशीन मुझे मिल जाए तो मैं उसको ले लूँगी। सेम वही प्रॉब्लम लेकिन उसमें भी आने वाली है
कि आपको उसको लाइट से ही चलेगी, लेकिन खैर उसमें सब लोग कह रहे हैं कि काम थोड़ा जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मेरे ऊपर काम पड़े, बर्डन पड़े, तो मैं उसको कर पाऊँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो है इतने कपड़े बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो मेरी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी कि एक दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ी। उसके बाद फिर दीदी लोग को शादी में जाना पड़ा, और एक दीदी की इसी गर्मी से कहिए कि कैसे उनकी तबीयत ख़राब है। फ़ोन किया तो मतलब नहीं आने की स्थिति में है, मना कर दिया कि मत आइए, और किसी भी तरीके से मैं कर लूँगी, लिया है तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों को लगता है कि सिलाई का काम बड़ा आसान होता है, पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी ही पड़ती है। आज देखिए मेरे ऊपर जैसे पड़ा है, मुझे सब करना पड़ेगा, कैसे वो मैं ही जानूँगी। और वो सारा सब कुछ शूट करती तो आप लोग को ये वीडियो जो है पता नहीं कब मिलती, मुझे नहीं पता। और वीडियो इधर जा भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने कहा इतना सा शूट करके आप लोगों को बता भी दूँ, बातें भी कर लूँ, और आप लोगों को वीडियो भी मिल जाए। अच्छा, एक बहन का कमेंट आया था कि वो 40 इयर्स की हैं, क्या वो काम शुरू मतलब कर सकती हैं, करें, और वो मेरे बारे में पूछ रही थी कि आपकी एज क्या है। तो देखिए मेरी भी एज लगभग आपके ही नियर अबाउट है। तो ये मत सोचिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शर्म आती है अपनी एज बताने में, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे बच्चे हो गए, हमारी शादी हो गई, हम एज छुपा के करेंगे क्या। ये तो बहुत गर्व की बात होती है हमारे लिए कि हमारी एज ज़्यादा है, लेकिन हम उतने दिखते नहीं हैं, और या हम इतने स्मार्ट हैं। तो हमको तो और अच्छे से लोगों को बतानी चाहिए कि हमारी एज इतनी है। ठीक है, तो एज वगैरह का कोई मैटर नहीं करता है। ये सब पहले बहुत ये सब चीज़ें चलती थी कि लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती है, या कभी औरतों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा एज में हैं और उस समय आप कोई शुरुआत कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, तो आप सबको बताइए कि किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। तो सच बात है कि काम की कोई उम्र नहीं होती है। और बहन देखिए, अगर आप सोच रही हैं काम शुरू करने के बारे में, तो बिल्कुल करिए। ये मत सोचिए कि हो पाएगा कि नहीं, वो तो जब आप करेंगी तब आपको पता चलेगा कि हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, वो आपके स्टेमिना के ऊपर है। मेरी बहुत सारी वीडियो इस तरीके की गई हुई हैं कि आप जितना काम कर सकती हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप कितना काम कर सकती हैं। कोई दिन भर में कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो दिन भर उसका घर भी चले जाइए, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनके घर चले जाइए ना, तो ऐसा बिखरा हुआ घर दिखेगा कि मतलब कुछ ना कहिए, कुछ कहने ही नहीं है उनके। यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, वहाँ बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ भी मतलब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, कुछ समझ में नहीं आता कि वो करती क्या है दिन भर। और यही मतलब मैं अपना लूँ कि एक रूटीन बन गया है कि फटाफट मुझे सारा काम करना है, और इतने बजे मैं भी मतलब मुझे भी बैठ जाना है, कपड़े कटिंग करने हैं। अगर कभी बाय द वे नहीं कटिंग किए हुए हैं तो वो तब हो जाता है कि जब ऐसा कोई कपड़ा लगा हो दीदी लोग की मशीन पे कि वो आएंगी और अभी उनको मतलब उस कपड़े को बनाना है। क्योंकि देखिए डेली रूटीन में एकदम चलते चलते ना कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, बदलाव ज़रूरी होता है लाइफ में। देखिए एक ही रूटीन पे चलेंगे ना ढरने पे तो थोड़ा सा मतलब इरिटेशन होने लगता है, बोरियत होने लगती है। लेकिन आप वही चीज़ें जब उसके बदलाव के साथ चलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी आप जैसे उठ के, और होता है ना सबसे पहले हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो आप झाड़ू ना लगा के किसी दिन पेड़ को पानी डाल दीजिए। अगर आपके घर में पेड़ वगैरह हैं, पेड़ों को पानी डाल दीजिए, या थोड़ा सा कपड़े वगैरह अगर पड़े हुए उनको फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद लगाइए। तो देखिए थोड़ा सा जब चेंज किसी भी चीज़ में करते हैं ना, तो बदलाव जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। एक ही काम को करते करते नीरसता आ जाती है। तो मैं भी डेली मेरा यही काम है स्टिचिंग। तो मेरा मतलब समझिए कि मेरा पैशन है एक तरीके से। हाँ, तो इस काम को मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, लेकिन इतना भी इन्जॉय नहीं है कि मुझे एक ढर्रे पे डेली चला दिया जाए तो मैं बोर नहीं होंगी, बिल्कुल हो जाऊँगी। कोई भी कितना भी फेवरेट चीज़ हो, कितनी भी फेवरेट चीज़ अगर आपकी है और आप उसको लगातार खाते रहिए, तो वो इतनी उस चीज़ से मतलब
चिढ़ हो जाएगी कि फिर देखने का मन नहीं करेगा। वही चीज़ें होती हैं काम की। तो थोड़ा सा रूटीन में चेंज करिए तो भी आपका मतलब बहुत अच्छा सा हो जाएगा, बोरियत नहीं होगा। तो देखिए मैं जो कह रही थी उन बहन को, तो देखिए आप शुरू करिए काम को। कोई भी उम्र नहीं होती है काम शुरू करने की। और 40 ईयर्स क्या होती है, कुछ भी नहीं। और मुझे तो लगता है अगर आप इस एज में हैं तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, थोड़ी घर की जिम्मेदारियां भी आपकी कम हो गई होंगी। कम मतलब कि यहाँ तक आते 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 बहुत मैच्योरिटी आ जाती है और बहुत लोगों की बातों का भी असर पड़ना कम हो जाता है और हमारी एक अलग दुनिया होने लगती है। होने मतलब हम अपने बारे में भी थोड़ा सोचने लगते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ सोची है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। मैं तो इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो बनाती भी हूँ कि बहनों को बहुत अच्छा लगे और वो कुछ ना कुछ घर में करे। खाली बैठने से अच्छा है कि वो कुछ ना कुछ करे। अब देखिए यहाँ मैं रोज़ आपको पर डे मेरी वीडियो एक जगह ऐसे मिलती थी कि पीछे वो जाली है, स्विच है, वहीं पे हम लोग आंगन है, वहीं पे हम लोग काम करते हैं, वही वीडियो आप लोगों को मिलती है। लेकिन आज देखिए मैं यहाँ पे काम करती ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, दूसरे की लाइट चली जा रही थी। तो मैंने बेटी से कहा एक ही कमरे में रहते हैं, इन्वर्टर भी बोल जा रहा है, क्या करे भाई, मशीन तो मशीन कितनी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए आ गई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था काम करने में, थोड़ा सा चेंज जगह भी दिख रही थी। तो ऐसा मैं करती हूँ रात में, अगर मुझे कभी कोई काम करना है, कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग करनी है या कोई काम मुझे करना है, तो दिन भर अगर मैंने किया और रह गया तो रात में जहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ लेके चली जाती हूँ। वहाँ पूछ लेती हूँ कि किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। भाई मशीन है, आवाज़ तो करेगी ही, बहुत नहीं लेकिन करेगी ज़रूर। ऐसा तो है नहीं साइलेंट एकदम चलेगी, ऐसा नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, तो वहाँ पे बातें करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। फिर ये नहीं रहता है कि हाँ इतनी देर में मुझे ये चीज़ करना है, काम भी हो जाता है और बातें भी हो जाती हैं, सबके साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। कल रात की ही वीडियो देखिए जो मैंने दिखाई थी कि अस्तर को चिपका लिया था, तो वो मैं ले जाके बेडरूम में ही कर रही थी, बिस्तर पे ही था। आपने देखा होगा कि चादर के ऊपर ही वो रखा हुआ था कपड़ा, जहाँ मैं दिखा रही थी वहाँ पे मशीन भी रखी थी। मैंने सोचा था कर लूँगी लेकिन फिर मन नहीं कर रहा था करने का। तो ये ऐसा हो जाता है। ये मत समझिए कि डेली मैं बनाती हूँ, मतलब इस तरीके की वीडियो तो मैं डेली करती हूँ। हाँ, आप 10 काम को लेके अगर चलते हैं तो आपके ये समझ जाइए कि 8 काम तो हो जाते हैं। लेकिन अगर 8 काम लेके आप चलेंगे तो 6 ही काम होंगे। तो इसीलिए टारगेट थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए कि अगर कभी थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाए तो हमारा काम मैनेज हो जाए। तो इसी तरीके से देखिए मैं करती हूँ। एक ढर्रे पे बिल्कुल नहीं चलती हूँ, एक तरीके से बिल्कुल नहीं काम करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कटिंग वगैरह तो जैसे आपने देखा है कि मैं करके रख देती हूँ, तो मुझे कटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। और दीदी लोगों का ऐसा है कि अभी थोड़े ज़्यादा कपड़े हैं, मतलब स्टार्टिंग ही किया था और छुट्टी हो गई, घर चली गई, तो उनको बहुत ज़्यादा अभी मतलब सिलना है। तो वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कोई एक पीस जो कटा हुआ रहता है या कुछ ऐसा रहता है तो वो लेके बैठ जाती हूँ। और उसके बाद जब देखती हूँ कि मतलब 10-15 मिनट का इन लोगों का काम रह गया है, तब मैं कटिंग करने जाती हूँ। तो इस तरीके से चेंज करके मैं भी काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं उठी और फटाफट सुबह से कटिंग करने लग गई, नहीं। ये होता है, ये फेस्टिव सीज़न वगैरह में होता है, लेकिन इस चीज़ को बैलेंस बना के चलती हूँ, बैलेंस करके चलती हूँ, तब कर पाती हूँ। नहीं करूँगी तो नहीं हो पाएगा। और इतना ज़्यादा बीच में गर्मी और थोड़ा काम ज़्यादा आ गया, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, इसी वजह से वीडियो भी नहीं जा पाई आप लोगों की। मैंने शूट की थी लेकिन उसको डब करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, डबिंग मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतनी आवाज़ होती है कि अगर मैं चाहूँ कि बोल बोल के वीडियो को बनाऊँ तो बहुत दिक्कत आ जाती है। नहीं, आप लोग को खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। आज ही था जब मैं इसको लेके बैठी, मैंने कहा आज तो टाइम से थोड़ी वीडियो चली जाए और मैं करती भी रहूँगी। मेरा पहले था कि ये जो वी गला मैं बना रही थी, पाइपिंग पे वी गला बना रही थी, तो मेरा था कि इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वी गला कैसे, मतलब पाइपिंग पे वी गला कैसे एकदम शेप में प्रॉपर आता है। लेकिन बस हो गया कि वहाँ लाइट आ गई, मशीन चलने लगी, टाइल्स वाली जो कटिंग हो रही है, तो उतनी तेज़ आवाज़ आने लगी कि वो नहीं बना पाई मैं, तो मुझे डब करना पड़ा। तो ये लगता है ना कि अगर वीडियो जा भी रही है आप लोगों के पास तो ऐसी वीडियो चाहे जिसको देखने में आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए, थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि बस मतलब बनी जा रही है, हम बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का मैं नहीं चाहती हूँ कि समय आप लोगों का जाए। तो आज मुझे क्या क्या काम करने हैं ये तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को
मतलब वो दिखाऊं, शूट करूं, थोड़ा ही थोड़ा हो जाएगा, लेकिन दिखाऊं कि इतना काम मुझे कल तक देना है। तो और अकेले मुझे अभी करना है, पता नहीं कल दीदी आएंगी कि नहीं आएंगी, तो ये मैं मान के चलूँगी कि मुझे करना है। एक लहंगा बनाना है, मतलब लहंगा को ठीक करना है, नया लहंगा है और उसका ब्लाउज़ है, एक सादा ब्लाउज़ है और एक सूट है। इतना तो मुझे करना ही करना है। तो देखते हैं, क्योंकि ये जो काम है लहंगे वाला, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि उसको पहले खोलना पड़ता है, उसके बाद स्टिच करिए। ब्लाउज़ है, कटिंग में टाइम ज़्यादा ले लेता है, बनने में तो मुझे लगता है उतना नहीं लेता जिस हिसाब से कटिंग में समय लग जाता है ये लहंगे वाले ब्लाउज़ का। तो ये सारे काम मुझे करने हैं। और यहाँ वीडियो देखिए कब तक ये आप लोगों के पास जा पाएगी, लेकिन कोशिश है कि जल्दी ही चली जाए। लेकिन ये मेरा काम जो था, मैं इसको लेके बैठी थी फिर 11:15 बजे से इस ब्लाउज़ को, और मुझे लग रहा है 11:30 तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, उठते बैठते मशीन को इधर उधर, क्योंकि पीको वाली मशीन अपनी जगह पे ही रखी है, फिर जाके इंटरलॉक करना। हाँ, पीको कह रही हूँ, वो मल्टीपर्पज़ मशीन है तो उसमें पीको और सब कुछ हो जाता है, इंटरलॉक वगैरह वो जाके करना। एक जगह रहता है सामान तो जल्दी से काम हो जाता है। और यहाँ देखिए जग में पानी, ग्लास वो लेके बैठी थी, ये रजिस्टर मेरा कि जिसमें सब काम लिख के बैठी रहती हूँ। और यहाँ देखिए कल रात में पता नहीं कैसे सूता फंस गया था, और निकाला तो गया है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, क्योंकि मशीन भारी चल रही है। मशीन वगैरह जब थोड़ी भारी चलती है ना तो पैर बहुत दर्द होता है। बेटी कह रही थी मम्मा मोटर लगा लो, लेकिन मुझे लग रहा फिर लाइट जाए, फिर उसको जाके डोरी चढ़ाओ, फिर ठीक करो। तो थोड़ा सा मैं खुद आलस उसमें कर रही थी कि नहीं चलो इसको बना लेते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है कि आज मतलब वीडियो कुछ टाइम से आप लोगों को मिल जाएगी। कैसी लगी फ्रेंड्स? और जो बहन ने मुझसे बात की है उस पर डिटेल में बात फिर करूँगी। हैं अभी तो आज मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, अभी तो यही दिखा रही हूँ क्योंकि आज बहन बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, तो उसको निपटा लूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आई हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उन बहन से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जितने लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और मनदीप जी आपका जो कमेंट था कि मैं अस्तर वाले सूट को किस तरीके से बनाती हूँ, बिना चिपकाए या चिपका के बनाती हूँ, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरे पास अस्तर वाला सूट नहीं है, ये 2 दिन का काम अगर हो जाए तो मैं एक किसी कपड़े पे ऐसे भी बता सकती हूँ कि किस तरीके से उसको अगर आप करेंगी तो बहुत जल्दी आपका सूट जो है स्टिच हो जाएगा। अस्तर वाला क्या होता है ना, जार्जेट वगैरह के सूट जो होते हैं, जॉर्जेट के होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही फिसलते हैं सूट। अस्तर पे थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो वो ना हो उसकी भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो लेट हो रहा है उसके लिए मैं मतलब थोड़ा सा वो हूँ, सॉरी हूँ कि नहीं आपको टाइम पे मिल पा रही है वीडियो। खैर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वही उसी ढर्रे पे चल रही हूँ। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये हो गया है कंप्लीट, वीडियो भी मेरी बन गई है और मैं चलूँ अब दूसरा काम करने। थैंक यू फ्रेंड्स।